नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। शुरुआत करने वाले हम लोग आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के रिलेटेड 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसके आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल और आज उसका एक पहला क्लास का डिस्क्रिप्शन है। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू अबाउट द फुल स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जहां पर आपको 1 ईयर नेशनल करंट अफेयर प्लस 1 ईयर स्पेसिफिक, जी हाँ, 1 ईयर स्पेसिफिक असम रिलेटेड करंट अफेयर्स एज वेल एज रिलेटेड एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, राइट। साथ ही साथ ये एक ऐसा सेशन होने वाला है जहां पर आपको पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी ही, बट एट द सेम टाइम हर एक रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ उनके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और ओवरऑल जो आप पूरा ये मॉड्यूल पढ़ोगे उसके रिलेटेड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आपको कॉम्प्लीमेंट्री एमसीक्यू टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे which you will be given access to Bhadra IAS portal, right? So if you at all want to get more information about it, you can directly contact to these numbers and get enrolled yourself to this course, right? But ये एक holistic package होने वाला है and this package will cost you only 299 rupees, right? So do take the admission as soon as possible because seats are filling fast. Now जब मैं बोल रहा हूं दैट भद्रा इस पोर्टल में एमसीक्यूज आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, सो द मॉड्यूल्स विल बी सच लाइक दैट आप जब भी पोर्टल में आपको एक आईडी दी जाएगी, एक पासवर्ड दी जाएगी, वहां पर सिंपली यू नीड टू क्लिक द स्टार्ट क्विज, मतलब जो भी आपको एमसीक्यू जो टेस्ट में मॉड्यूल के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, उसके क्लिक करने के बाद सिंपली यू विल बी डायरेक्टेड टू द एमसीक्यू वाला पेज जहां पर यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन राउट, राइट, और उसके बेसिस पे यू कैन आंसर दैट, राइट। उसके बाद जैसे आप सबमिट टेस्ट क्लिक करोगे देन यू विल बी रीडायरेक्ट टू द पेज जहां पर आपको प्रॉपर मार्किंग फैसिलिटीज दी जाएगी दैट आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, राइट, एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट पीयर्स कंपैरिजन से आप कितने लीड कर रहे हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सेशन। नाउ जब मैं बोल रहा हूं असम रिलेटेड करंट अफेयर्स, so of course it is my responsibility to show you that what kind of current affairs that is there in past 1 year news. So I will be just showing a glimpse of it, right? At the same time you will get to know the things that अच्छा हम लोग क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है पोषण साथी प्रोग्राम जिसको लॉन्च रिसेंटली किया गया था, तो उसके रिलेटेड ना हम लोग कोई भी अगर न्यूज को देखेंगे ना, हम लोग काफी ज्यादा ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर करेंगे। ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर मतलब अगर कोई भी स्कीम्स या फिर कुछ भी फॉर दैट मैटर चल रही है, किसने किया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, है ना, कौन कौन इसके बेनिफिशियरीज हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पोषण साथी प्रोग्राम जो कि असम में लॉन्च किया गया है, किनके द्वारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, बहुत एक बड़ी कंपनी है, राइट। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सरकार के कौन से कानून के अंडर में रहकर ये इनिशिएटिव ले रही है, दैट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के अंडर, राइट। अच्छा, ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसका फायदा पोषण साथी अभियान प्रोग्राम का फायदा किन किन को मिलने पा रहा है, तो वो जो बेनिफिशियरीज है वो एडोलेसेंट गर्ल चिल्ड्रन, राइट, वैसे चिल्ड्रन वेदर इट बी मेल और फीमेल जो कि अंडर द एज ऑफ 5, एट द सेम टाइम वुमेन्स जो कि स्पेसिफिकली प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स है, इनको उनका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिवली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। और देखो इसके अंडर जो है ना कुछ ट्रेनर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वो क्या करेंगे, दैट विल बी ए काइंड ऑफ कैडर आउटरीच वर्कर्स, जो क्या जिनको ऐसा ट्रेन किया जाएगा जिससे क्या वो लोग रूरल रीजन में स्पेसिफिकली वुमेन को टारगेट कर सके, है ना, और ये जितने भी टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं उनको इस स्कीम का फायदा पहुंचा जा सके ना। सवाल आपका ये भी होता है दैट अचानक से हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी क्यों ये स्कीम लॉन्च कर रही है, तो देखो एक इनिशिएटिव होता है सरकार का, गवर्नमेंट का, दैट इज कॉल्ड CSR इनिशिएटिव, जिसको हम लोग कहते हैं C फॉर कॉर्पोरेट, S फॉर सोशल, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वैसी कंपनीज जिनका टर्नओवर या तो 1000 करोड़ से ज्यादा हो, या तो अ नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ हो उनका, या फिर उनका प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से अगर ज्यादा हो तो उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उनको खर्चा करना पड़ता है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ओवरऑल ह्यूमैनिटी या फिर इन जनरल, राइट। सो उसी के अंडर में HUL के द्वारा यह इनिशिएटिव लाया गया, राइट, दिमाग में रहेगा फिक्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों हम लोग न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा यू विल बी वेरी मच एक्वेंटेड विद दिस काइंड ऑफ न्यूज, आई बिलीव। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में था, ऐसे भी न्यूज में रहता ही है ये, तो है ना। नाउ क्यों ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मिलिटेंसी जो क्या सरफेस कर सकता है इन बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन
इसीलिए बेसिकली ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, असम ट्रिब्यून से ही एक्सट्रैक्ट किया गया। नाउ सवाल होता है, जब भी मैं बोडोलैंड बोल रहा हूं तो आपको हिट करना पड़ेगा, ओके कौन सा रीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो देखो असम, दिस फुल इज द मैप ऑफ असम, राइट। यहां पे आप रेड रेड में देख रहे हो ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जिसमें कौन कौन, कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, ठीक है। सो दे आर द वन जो क्या इंक्लूडेड है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। क्लियर है यहां पर। नाउ बोडोज अगर की इनके बारे में बात करें, अनडाउटेडली दे आर वन ऑफ सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ शेड्यूल नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स इन असम, जो क्या असम का 5 to 6% ऑफ द पॉपुलेशन बनाती है ये, ठीक है। ओके अभी अगर इसी टाइप के क्वेश्चन से मैं अगर आपको एक एमसीक्यू पूछ लूं, जो क्या देखो आपको इसी टाइप का स्पॉन्टेनियस एमसीक्यूज भी आ जाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल, which among the following districts in Assam does not constitute the Bodoland territorial area district? ध्यान दीजिएगा, does not ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है, वो सब अच्छे से पढ़िएगा। 4 ऑप्शन है, कोकराझार, बक्सा, बंगाईगांव या फिर उदालगुरी। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सही आंसर लिखेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। ऑफ कोर्स आई थिंक बिलीव दैट यू कैन आंसर इट वेरी मच इजीली। नेक्स्ट इज अबाउट बिहू बर्ड काउंट। यह भी न्यूज में था, बर्ड काउंट इन जनरल, तो बिहू क्यों लगा दिया भाई इन्होंने। देखो बिहूज अगर देखिएगा प्रिडोमिनेटली हमारा असम के कल्चर का एक मेन एस्पेक्ट है बिहू, राइट। बिहू में भी 3 बिहू हमें पता है ना सेलिब्रेट किया जाता है, क्या है, एक है माघ बिहू, है ना, एक है रोंगाली बिहू, एक है काती बिहू, राइट। अब बिहू के समय में कितने सारे बर्ड स्पीशीज के काउंट को ही हम लोग यहां पर काउंट किया गया, जिसमें पाया गया अराउंड 500 आउट ऑफ अराउंड, अगर आसाम में देख ले जाना ऑडली रफली 800 बर्ड स्पीशीज के काउंट है, या फिर प्लस माइनस कुछ है जो भी है, बट उसमें बिहू के समय 581 स्पीशीज को फाइंड आउट किया गया, और ये तीनों बिहू के कंबाइनली रिजल्ट है, ठीक है। सो बर्ड बिहू काउंट ये एक सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट मतलब मेनली जो एम है सिटीजन्स को एक्नॉलेज करना दैट ओके व्हाई बर्ड स्पीशीज आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, हाउ मेनी बर्ड स्पीशीज आर देयर एंड मोरओवर। अब बिहू भी क्यों लगा है इसमें, बिहू बर्ड काउंट, नॉर्मल बर्ड काउंट लिख देता, बिहू इसलिए लगा है क्योंकि बिहू जो वर्ड है ना, बिहू मतलब इसमें सेलिब्रेट हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप साइकिल्स और नेचर को ही तो सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे बिहू सॉन्ग्स एंड जो भी फोक सॉन्ग्स है उसमें आपको बर्ड्स एंड ट्रीज के बारे में देखने को मिलेंगे, राइट। तो एक कल्चरल एस्पेक्ट हुआ ना इसका कनेक्शन, उसी कनेक्शन को दिखाया गया थ्रू बिहू बर्ड काउंट, राइट। इस प्रोजेक्ट को वैसे तो स्टार्ट किया गया था 2020 को, और आइडिया यही था दैट फेस्टिवल के साथ साथ हम लोग फूड, डांस, प्रेयर्स, इंडिविजुअल्स, मतलब ओवरऑल एंटिटीज ऑफ नेचर्स को कहीं ना कहीं हम लोग सेलिब्रेट करें, राइट। और इससे एक सिटीजन्स को भी एक्नॉलेज करवाना है दैट ओके कितने सारे बर्ड स्पीशीज है, उनकी टैक्सोनॉमीज एंड ऑल मॉर्फोलॉजीज, राइट, सब कुछ चीज है। बिहू बर्ड काउंट जो है ये फॉलो करता है 3 टायर मैकेनिज्म, जहां पर स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स एंड लोकल कोऑर्डिनेटर्स एक साथ आते हैं एंड दे टुगेदरली काउंट द नंबर ऑफ स्पीशीज, राइट। और जिसमें पाया गया है द टॉप 5 मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व जो स्पीशीज है असम में, उनमें से कौन कौन है, धीरे ये भी है लेकिन अपने नाम पे एमसीक्यू बन जा रहा है, लेकिन कौन है, कॉमन माइना, स्पॉटेड डो, रेड वेंटेड बुलबुल, black drongo, cattle egret, right? So these are the species which are predominantly maximum number, top 5 most frequently observed species that is found in this bihu bird count. And बोला के देखो क्लियरली लिखा भी हुआ है अराउंड 800 ऑड स्पीशीज है, जिसमें 500 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स को जो है फाउंड किया गया है स्टेट में ड्यूरिंग द बिहू बर्ड काउंट, राइट। तो इसी टाइप के ऐसे ही बहुत सारे और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, बट जब मैं बोल रहा हूं दैट ये बिहू बर्ड काउंट जो हुआ था, ध्यान से देखिएगा एक चीज आपने यहां पे देखा होगा, बिहू बर्ड काउंट जो सिटीजन, ये किसके होस्ट, किसके अंडर किया गया था, असम बर्ड मॉनिटरिंग नेटवर्क और इन एसोसिएशन विद बर्ड काउंट इंडिया। तो बर्ड काउंट इंडिया के बारे में भी जस्ट छोटा सा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये है क्या बर्ड काउंट इंडिया, ये एक ऑफ कोर्स एक इनफॉर्मल पार्टनरशिप है, जो जहां पर ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स का पार्टनरशिप है। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसे ग्रुप्स है जो क्या इंटरेस्ट लेते हैं इन डॉक्यूमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द इंडियाज बर्ड, राइट। एंड ये इनिशिएटिव जो है ना बर्ड काउंट इंडिया, ये इनकरेज करता है वेरियस बर्ड वॉचर्स को दैट वो अगर चाहे तो इस वाले वेब एड्रेस में जाकर जो क्या ई बर्ड है
उसमें जाकर अगर कोई उनको नया अनोखे बर्ड स्पीशीज दिख रही है तो उसकी फोटो खींचकर यहाँ पे अपलोड भी कर सकती है। तो ये काइंड ऑफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म भी आप बोल सकते हैं ऑफ द बर्ड ऑब्जर्वेशन, राइट? एंड इफ यू ऑफ कोर्स कम अक्रॉस दिस, देन यू कैन ऑल्सो अपलोड द सेम, जिससे क्या हमें पता चलता है दैट कितने वेराइटीज ऑफ बर्ड्स है, क्योंकि एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ varieties ऑफ बर्ड स्पीशीज, सो इसलिए एट टाइम्स ये सब का भी यूज किया जाता है, राइट? सो एनीवेज, आशा करता हूं दैट ये जो अभी ग्लिम्स हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किया अबाउट दिस कोर्स, हाउ वी विल बी कैरिंग आउट, व्हाट काइंड ऑफ एमसीक्यूज विल बी आस्क्ड, राइट? So this is how we will be carrying out, and of course the journey will be quite exciting, and I'm hoping to meet you all in this very course. Thank you guys, thank you very much for the for your patience to have with me. Thank you so much.